Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आई हूँ, आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ। जो मेरे पास बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम 9th में हम केमिस्ट्री को किस तरह पढ़ें। तो देखिए, केमिस्ट्री पढ़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम 9th की केमिस्ट्री की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, तो आप कोशिश कीजिए अपने नोट्स बनाएं, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें और जब आपका चैप्टर हो गया तो आप अपने आप को असेस करने के लिए, अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए सैंपल पेपर सॉल्व करें। सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने आते हैं और कितने नहीं आते। अब अगर हम केमिस्ट्री की है तो नॉर्मल सारे सब्जेक्ट्स की बात हुई। अगर मैं आप केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके मेन 4 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस, प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आपको जो इंपॉर्टेंट किस तरह से पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर अगर आपकी मैं बात करूं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो उसमें आप हर चीज के कॉन्सेप्ट समझिए। इवेपोरेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करिए। जैसे कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, तो वही इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जो स्टीम है वो ज्यादा बर्न प्रोड्यूस क्यों करती है बॉइलिंग वाटर से, लेटेंट हीट का जो है वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो कीजिए उसके। सिमिलरली इज मैटर अराउंड अस प्योर में भी आपको जितनी डेफिनेशंस हैं, सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। इवन की जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी जो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वो जरूर ट्राई कीजिए। कोलाइड, इमल्जन्स क्या है, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसी के बेस्ड क्वेश्चन आता है, इमल्जन का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगली बात, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी आपको सिंबल्स, एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, इस यहाँ तक अब आपको याद हो चुका होना चाहिए। आपको ये चीजें याद होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो करनी ही है आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंबल्स, उनके नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी जो है एलिमेंट्स की, KLMN शेल में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, वो आप कर लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी केमिकल फॉर्मूलाज लिखने में, जो पेपर में आने ही आने हैं। आयंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, एटम्स क्या है, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने, उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस आने बहुत जरूरी हैं। अगली बात, जितने भी आपके मॉडल्स हैं एटम के, रदरफोर्ड, थॉमसन, बोहर, वो आपको आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस साइंटिस्ट ने एटम का क्या स्ट्रक्चर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी जो है वो एटम की, आपको बार बार कह रही हूँ, बोहर्स ने जो फाइनली दी थी वो आपको आनी चाहिए। एलिमेंट्स के बेसिकली नाम, उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आपको एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के पता होने चाहिए, ताकि आपको 3rd और 4th चैप्टर में जो है वो कोई भी दिक्कत, परेशानी या फिर प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो अगर आप इसी तरह मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, और एक चीज और, 3rd चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस करने को गलती से भी मत भूलना। मोल कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने बहुत जरूरी है, तो मोल कॉन्सेप्ट करना भी मत भूलना। मेरी ये बताई हुई एडवाइस मानेंगे तो कोई भी आपके जो नंबर हैं वो आपसे छीन नहीं सकता। सो गो फॉर इट, तोड़ दो, फोड़ दो। केमिस्ट्री में नंबर बहुत बढ़िया आने वाले हैं। और जब चीजें समझनी है केमिस्ट्री की तो मेरे चैनल पे आइए, मैं बहुत अच्छे से आपको लाइव MWF में समझा ही रही हूँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 1 बजे। और इवन की हमारी प्लेलिस्ट भी आपके लिए डल चुकी है इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो, आज की वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें। और कुछ नहीं समझ आ रहा, केमिस्ट्री में कुछ भी पूछना चाहते हो तो उसके लिए मैं तो हूँ ही आपके लिए। बाय बच्चों, सी यू।